हे एवरीवन। तो एक और लास्ट वीडियो के साथ जिसमें कि एग्ज़ाम हॉल जो कि आपका 27 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, मेरे थ्रू मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करती थी। मैंने अपने 3 अटेम्प्ट में मेंस के 3 अटेम्प्ट में मैं बैठी हूँ, तो मैंने क्या गलती कब करा, क्या गलतियाँ मैंने नहीं करा, अगली बार मैंने क्या सीखा, उन्हीं पे मैं आज एक बात करने वाली हूँ। और लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद एग्ज़ाम के बाद आप लोग का दौर होगा और दौर में पढ़ाई वाले स्ट्रैटेजी का कहीं से कोई मतलब नहीं है। लड़कियां खास के ध्यान देंगे कि लड़कियों का जो मेरिट है, फिज़िकल में मैक्सिमम लड़कियां पास हो जाती हैं। उनके हाइट का क्राइटेरिया भी कम कर दिया गया है पहले से, और भी पैमाने जो बनाए गए हैं उसमें लड़कियां मैक्सिमम पास रहती हैं। लेकिन जो लड़के हैं वो फिज़िकल में भी बहुत सारे लोग छटते हैं, तो अच्छा स्कोर करने के बाद भी लड़कों का कट ऑफ जो है वो मेरिट में इतना ज़्यादा नहीं जाता जितना कि लड़कियों का इंक्रीज़ करता है। तो आपका जो मेंस है, मेंस में जो आप नंबर लेके आएंगे वो ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। और एकदम बैठा लीजिएगा इस चीज़ को दिमाग में। आप दोनों को पहली बात तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, एकदम ऑल द बेस्ट। अच्छे से आज 25 हो गया है, 26 और 27 को आपका पेपर है। तो आज और कल, जिसमें कि कल आप मैक्सिमम नहीं ही पढ़ना है आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत जो नहीं के बराबर चीज़ें हैं टॉपिक, मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। अगर मैं आपकी जगह पेपर में बैठने जा रही होती तो इस बार मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती, और मैं एग्ज़ाम हॉल में क्या करती, कहाँ पे मैं पैनिक करती हूँ, मेरा क्या नेचर है। तो जो भी कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी रिलेट कर पाएंगे, और मेरा कोई भी जानकारी अगर इतना बहुत भी आपके क्वेश्चन पेपर पे अगर अफेक्ट दिलाता है इन अ पॉजिटिव वे, तो मेरा जो बोलना है वो सार्थक होगा, काफ़ी हद तक सार्थक होगा। सबसे पहले आज 25 हो गया है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप सब निकाल लिए होंगे, और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को देखते हुए भी अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो कल सुबह के 11 बजे 12 बजे के पहले एडमिट कार्ड एनी हाउ निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि अब तो दिन ही नहीं है, कल की तो बात ही भी नहीं करनी है। आज आपको एडमिट कार्ड निकाल के रख लेना है। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। ऑफिशियली पता नहीं ये चीज़ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी मैं कह देती हूँ कि 2 कॉपी इसलिए रखिएगा कि एक तो भूलवश कोई मुड़ गया, पानी गिर गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे पास एक रिकवरी के लिए दूसरा हमारे पास पेपर है। अगर एंट्री में भी आप लेके जाते हैं, तो अगर आप 2 भी लेके चले, कभी कभी रफ पेज में भी काम आ जाता है उसका पीछे का पेपर, क्योंकि वो सिर्फ एडमिट कार्ड है। तो आप ले सकते हैं, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी उसके साथ जो लगता है पेपर और पेन जो होता है, पेन याद रखिएगा एक ही नीडल का, जैसे उसका जो अगर मोटा बॉल है या पतला बॉल पॉइंट पेन है तो वो एक ही तरह का 2 पेन लेके जाइएगा। और OMR ही भरना है मेन, अब वो करना है ना, जैसे मैथ्स वगैरह के सॉल्व करना है, लेकिन मैक्स टू मैक्स तो आपको OMR ही भरना है। तो जिसके मोटे निडल होंगे, ठीक है, जिससे इजीली फिल हो रहा होगा हमारा OMR, वैसा पेन लेके जाइएगा एग्जाम हॉल में। 2 पेन ले लीजिएगा उस चीज़ का, ठीक है। पानी का बॉटल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में भी पानी का बॉटल बिल्कुल बिस्लेरी ले सकते हैं आप। ऊपर से उसका रैपर हटा दीजिएगा, एकदम खाली सादा वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना है हम चप्पल में ही जाएं, जैसे सब एग्ज़ाम में। हमें कम से कम गेट में जब हम एंटर कर रहे हों तो हमें कम से कम परेशान किया जाए, हमें किसी चीज़ के लिए तंग ना किया जाए। इसीलिए हम कम से कम एसेसरीज के साथ, चीज़ों के साथ हम जाएंगे, ताकि हमारा मूड कोई ख़राब नहीं करे। क्योंकि जो चेकिंग के लिए जो वहाँ पे लोग हैं, पेपर उनका नहीं है, पेपर आपका है। तो इस चीज़ का ध्यान भी आपको ही रखना होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको PT के दरमियान भी बोला था, और मुझे भी मेरे फ्रेंड्स ने ये सजेशन दिया था, और मैं एग्ज़ाम हॉल में इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस रहती थी, कि जो आपका जिस पे आप सिग्नेचर करते हो, जो एग्ज़ाम हॉल में जब वो राउंड घूमते रहता है 1 बाय 1 लोगों के पास, तो जब आपके 1-2 पेपर आगे पीछे रहे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने साइन नहीं किया, आपको भी उस पर साइन कर देना है। क्योंकि गलती से कोई और साइन करेगा, आपके पेपर परफेक्ट होगा, वो नहीं होना है। जो आपका जो चीज़ आपसे बोला जाएगा कोऑपरेट करिएगा, और कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी में वो चीज़ें आपसे हो सके, जैसे वीडियोग्राफी होती है, एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना फोटो देना होगा, वीडियो देना होगा, वो सब चीज़ एकदम कामली कीजिएगा। ये नहीं कि हम उसी के साथ बदतमीजी करने लगे या उसी को कुछ ऐसा जवाब दिए कि वो इंसान फिर रिटर्न दे रहा और हमारा पूरा मूड खराब, हम एग्जाम में गंदा परफॉर्म करके आ रहे हैं। प्लीज़ इन चीज़ों से बचिएगा। अब हम पेपर को कैसे सॉल्व करें, तो मैंने भी किया था 3 टर्म। सब बताते हैं कि 3 बार में पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि मैं 2 मानती हूँ। पहले हिट में जितने क्वेश्चंस बनेंगे जो एकदम लगता है कि एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं एकदम जान रही हूँ, और बहुत रद्दी लगे कि नहीं ये बहुत ही इजी पूछ दिया, तो उसको एक बार देखना है, लगे कि नहीं कंफर्म है कि इसका ये सही है, मैं सही से पढ़ पा रही हूँ 2 बार में, या पढ़ पा रहा हूँ। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जेंडर के लेके बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं ये क्वेश्चन ईजी है, मुझे अच्छे से इसका ऑप्शन के थ्रू क्लियर है,
तो वहीं पे आप ओएमआर भरते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि 5-6 आपने टिक मार के रखा था, जब ओएमआर फिल करने गए तो 1 नंबरिंग ऊपर या 1 नंबरिंग नीचे से शुरू कर दिया, साथ-साथ 10-10 जो कॉलम है आपने गलत भर दिया। इस सब तरह की गलतियाँ मेंस जिस पे मेरिट बनना है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? और सबसे पहले जाकर के एग्ज़ाम हॉल में एकदम कामली अपने ओएमआर के जो रोल नंबर है, डिजिट है, वो सब चीज़ें भर के क्लियर रखना है। जितने क्वेश्चंस बनेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करती थी, इधर के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं बना लिया। उसमें अपना सेक्शन, जैसे मैं इकोनॉमिक्स से शुरू नहीं करूँगी, ठीक है? साइंस मेरा सबसे फेवरेट रहा है तो साइंस से भी मैं शुरू नहीं करूँगी, मैं पॉलिटी से शुरू करती थी, ठीक है? कि पॉलिटी में क्वेश्चन सही भी होने, एक्यूरेसी भी है, और मुझे मिला जुला के एक आइडिया रहेगा कि मेरे अच्छे पेपर भी बचे हुए हैं और गंदे पेपर भी बचे हुए हैं। तो मेरा जो पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है वो मेरे लास्ट तक बराबर रहता था, अच्छा रहता था, ठीक है? तो पेपर में आप एक बार में सॉल्व कर लो, जब आप उसके बाद काउंट कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने पहले अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिए। सेकंड अटेम्प्ट में मैथ्स और रीजनिंग से पहले शुरू कीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग जितने बन गए बना के, उसके बाद फिर आकर के जितने क्वेश्चंस में भी आपको 90-95% भी एक्यूरेसी है कि करना है, आपको कर देना है। अब लास्ट के 10 से 12 क्वेश्चन ही बचा के रखने हैं, जिसमें आप देख लो कि आपको लगता है कि डाउट है, थोड़ा समय लेके बनाना है तो समय लेके बनाइए, और नहीं तो फिर आप खुद से उसको फिल कर दीजिए। या अगर आपको छोड़ना है कुछ 2-3 क्वेश्चन जिसमें एकदम समझ नहीं आ रहा है उसको छोड़ना है, तो 4-5 क्वेश्चन पे आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी किया था, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मेरे को 1-2 क्वेश्चन में था कि नहीं इसका मैं एकदम नहीं जान रही हूँ। करंट अफेयर का 1-2 आ गया था जिससे मुझे पता था कि मैं इसके चारों ऑप्शन में कुछ नहीं जान पा रही हूँ बनाने का, तो मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, और यकीन मानिए वो नहीं अटेम्प्ट करना मेरे लिए पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने जो सोचा था अगर मैं वो भर के आती तो वो मेरे नेगेटिव ही जा रहे थे, ठीक है? बाकी आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट भी ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव अटेम्प्ट बहुत ही कम है, नेगेटिव मार्किंग, तो इस चीज़ को लेकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एकदम शांत होके जाएंगे, एकदम घबराएंगे नहीं, क्योंकि वहीं पे आपका फैसला गलत हो जाता है। और ऑल द बेस्ट। इसके बाद आप दौड़ेंगे, दौड़ के आप थाने आएंगे, और थाने में फिर जो भी चीज़ें सिखानी होगी तो मैं आपके एज अ सीनियर आपको वहाँ पे भी हेल्प करूँगी। प्लीज़ मुझे निराश नहीं कीजिएगा, और आप लोग अपने आप को भी निराश मत कीजिएगा। छोटी मोटी गलती या हड़बड़ाहट में अपने पेपर को ख़राब मत होने दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट। अपना तबीयत का ध्यान रखें, और अपनी पढ़ाई को आपने अच्छे से किया है। अपना एक रिज़ल्ट लेने के लिए मेंस का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया से देखा है। सो कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपके मेंस एग्ज़ाम के बाद।